सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पे देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वो हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था, और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वे लोग मिलते थे वे लोग अपनी बढ़ चढ़ की बड़ाई किया करते थे। लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कह पाता था। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते वह समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह छिपता फिरता ताकि उसे कोई यह न पूछे ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था, वह बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था, बहुत तन्हा महसूस करता था। एक दिन उसके मन में ये भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता घर से निकल के कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप उन भिक्षुओं की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है, हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन पे दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु के ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके यह कहता है कि महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे दुखों से हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैं अब तक जो दुख झेला है मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सीख रहे हैं, बल्कि
मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होता है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यह तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है, और सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पे देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझे, तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है, और वो दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वो हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था, और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था, तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वे लोग मिलते थे, वे लोग अपनी बढ़ चढ़ की बड़ाई किया करते थे। लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता था। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते वह समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह छिपता फिरता ताकि उसे कोई यह ना पूछे ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था, बहुत तन्हा महसूस करता था। एक दिन उसके मन में ये भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता घर से निकल के कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप उन भिक्षुओं की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं।
लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन पे दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु के ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके यह कहता है कि महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे,